हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड ने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने 0.6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अपडेट भी शेयर किया कि एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ एलेक्सिर कार्बो प्राइवेट लिमिटेड। एलेक्सिर कार्बो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 100% एक्विजिशन कर लिया है। और इस जो एग्रीमेंट हुआ या परचेज कंसिडरेशन है, उसका अमाउंट है 7.5 करोड़ रुपये का। यानी 7.5 करोड़ रुपये में इन्होंने एलेक्सिर कार्बो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खरीद लिया है। इसके बाद अगर कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में देखें, कंपनी की इनकम 1142 करोड़ की है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 1143 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, फ्लैट रहे हैं। वहीं अगर लास्ट ईयर यानी 2024 के मार्च क्वार्टर में देखें तो कंपनी की इनकम थी 1189 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में 4% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट रहा है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर है 915 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर था 937 करोड़ का। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर कंट्रोल होते हुए दिखे हैं, जबकि अगर देखा जाए लास्ट ईयर तो कंपनी का एक्सपेंडिचर और भी ज़्यादा था, तो जो कि 1025 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पे कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर में किया है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे भी काफ़ी हद तक कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल में रखा है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 158 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 141.94 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर प्रॉफिट में इंक्रीज देखा जाए तो ये लगभग 11% के आसपास का है, जबकि ईयरली बेसिस पे अगर देखें तो ये इंक्रीज लगभग 37% के आसपास का है। 2024 के मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 114 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 37% के आसपास का प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ। वहीं क्वार्टरली बेसिस पे मात्र 11% का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट में। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे, जहाँ ईयरली बेसिस पे 4% के आसपास का रेवेन्यू में इंक्रीज देखा गया। वहीं प्रॉफिट में दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद अगर कंपनी के ईपीएस की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3.21 का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 2.87। यानी क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखा है। वहीं लास्ट ईयर देखा जाए सेम क्वार्टर में तो कंपनी का ईपीएस 2.40 का था। यहाँ पे ईयरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर सेगमेंट रेवेन्यू देखें, क्योंकि कंपनी जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड है वो केमिकल्स और लिथियम आयन बैटरी के सेगमेंट में काम करती है, तो कार्बन ब्लैक इसके प्रोडक्ट्स जो है कार्बन ब्लैक हुआ, कोल तार हुआ, नेफ्थलीन हुआ, और बैटरी के लिए जो मटेरियल यूज होता है लिथियम आयन बैटरी के लिए, तो उन केमिकल्स को भी कंपनी प्रोड्यूस करती है। सारे केमिकल्स का यूज डिफरेंट इंडस्ट्री में, जैसे पेंट इंडस्ट्री हुआ, प्लास्टिक इंडस्ट्री हुआ, टायर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ग्रेफाइट बनाने के लिए जो कि बैटरीज में यूज होता है, इन सारे सेक्टर्स को कंपनी अपने जो केमिकल्स हैं उनको सप्लाई करती है। तो इसमें अगर सेगमेंट रेवेन्यू देखें तो कार्बन मटेरियल और केमिकल्स में जो रेवेन्यू है इनका 1122 करोड़ का है, जबकि पावर सेक्टर मतलब बैटरीज के जो प्रोडक्शन के लिए जो केमिकल उन्होंने सप्लाई किया है उससे रेवेन्यू 25 करोड़ के आसपास का है। तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है इनकी कार्बन मटेरियल और केमिकल्स, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज, पेंट हुआ, प्लास्टिक हुआ, टायर्स हुआ, या और भी अदर जो कार्बन ब्लेड हुआ, नेफ्थलीन, इन सब का प्रोडक्शन करके कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। जबकि पावर यानी बैटरीज प्रोडक्शन के लिए जो ये केमिकल सप्लाई करते हैं, जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हुआ या लिथियम आयन बैटरी के लिए जो केमिकल का रिक्वायरमेंट है, उससे लगभग 25 करोड़ के आसपास का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। मतलब कम डिपेंडेंसी है, बट फिर भी एक अच्छा सेक्टर है लिथियम आयन बैटरी। तो ये इन्होंने सेगमेंट रेवेन्यू भी शेयर किया है प्रेजेंट क्वार्टर का। इसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए कंपनी का, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थी 51.56% की, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में बहुत मार्जिनल इंक्रीज के साथ 51.61% हो गई है। अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखा जाए तो यहाँ भी इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में 5.15% की थी, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में एफआईआई की शेयर होल्डिंग इंक्रीज होकर हो गई है 5.38%। वहीं डीआईएच का भी पैटर्न सेम इंक्रीज होते हुए दिखा है क्वार्टरली बेसिस पे। लास्ट क्वार्टर में 4.2% थी, प्रेजेंट क्वार्टर में डीआईएच की शेयर होल्डिंग 4.62% हो गई है। तो यहाँ पे तीनों प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआईएच, तीनों का सेम पैटर्न देखा गया है और तीनों का क्वार्टरली बेसिस पे शेयर होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिखा है। बहुत शानदार रिजल्ट्स रहे हैं कंपनी के प्रॉफिट में 11% क्वार्टरली बेसिस पे और 37% का ईयरली बेसिस पे इंक्रीज, और वहीं एफआईआईज, डीआईआईज, प्रमोटर्स तीनों की शेयर होल्डिंग में क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज काफ़ी पॉजिटिव है, और इसका रिएक्शन आप कल के मार्केट में जरूर देखेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।